Hey students, welcome to the channel. It's me, Yami. Yes, this is the time wherein you are taking admissions for your college universities. You are getting into graduation. Many of the students are 12th pass, especially the science students, the PCM students are focusing on to taking admission into engineering, right? And हम सभी को पता है इंडिया के कॉलेजेस कुछ प्राइवेट कॉलेजेस वैसे भी हैं जिनकी फीस बहुत हाई है, बट हाँ द कॉलेज इज गुड, प्लेसमेंट इज गुड, टीचिंग इज गुड, लेबोरेटरी इज गुड. You don't afford to miss the chance of getting the admission into this just because of the fee structure. तो उसी के लिए a best solution given by Bharti Airtel, yes, a recognized company जो कि हर ही साल provide करती है scholarships to the students, to the engineering students, ताकि कहीं ना कहीं ये taking back the decision of taking admission just because of the fee structure वो parents students के साथ ना हो. Because this is the scholarship into which आपकी पूरी ट्यूशन फी नॉट ओनली फॉर 1 ईयर, फॉर ऑल द 4 ईयर्स, साथ ही हॉस्टल मेस की फीस, साथ ही दूसरी जो स्टेशनरी के एक्सपेंसेस आपके हो रहे, सभी चीज़ें अलॉन्ग विद गेटिंग अ लैपटॉप इज ऑफर्ड बाय भारती एयरटेल. यस, पिछले साल काफ़ी स्टूडेंट्स को ये मिला है. दे गॉट टू अटेंड अ सेरेमनी जो वो लोग रखते हैं आफ्टर द स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप. उनको बुलाते हैं एक जगह, सेरेमनी करवाते हैं, लैपटॉप प्रेजेंट करते हैं, गुडीज़ प्रेजेंट करते हैं, स्कॉलरशिप इन द फंड्स लाइक बैंक ट्रांसफर भी होती है उनकी अमाउंट, राइट? सो दिस इज समथिंग हैपनिंग एवरी ईयर. यू कुड बी द लकी वन गेटिंग द स्कॉलरशिप फॉर दिस ईयर. हाँ, ये फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ही है. ऑलवेज यही होता है एवरी ईयर. जो लोग अभी जस्ट इंजीनियरिंग में एंटर होने वाले हैं उन्हीं के लिए ये स्कॉलरशिप है, बिकॉज दे आर मेकिंग इट श्योर इट इज़ बिंग फुल्ली फंडेड फॉर ऑल द 4 ईयर्स फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. अभी बात करते हैं इसमें अभी अप्लाई कैसे करना. देखो, इसके अभी एक्चुअल जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो ओपन नहीं हुए, बट दे हैव स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स. मतलब शो इंटरेस्ट का फॉर्म शुरू हो चुका है. यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप. हालांकि कोई ऐसा बंदा नहीं होगा इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, एंड श्योरली दे वुड हैव स्टार्टेड रिसीविंग द इंटरेस्ट. तो आप भी सबमिट करवा दीजिए इंटरेस्ट फॉर्म. मैं दिखाती हूँ कैसे भरना, और पूरा डिटेल भी हम समझ लेते हैं ये स्कॉलरशिप एक्चुअली है क्या, कैसे मिलेगी, राइट? सो लेट्स गो विद द कंप्लीट डिटेल. बिफोर दैट द एप्लीकेशन लिंक अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, अगेन इट इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. टेलीग्राम चैनल इज ऑल्सो ओपन फॉर यू. द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, राइट? सो कमिंग टू दिस पर्टिकुलर थिंग, हियर वी गो. Bharti Airtel Scholarship Achievers Today, Leaders Tomorrow, 100% annual fee, coverage of फ्यूचर टेक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. ओके, तो ये देखो शो इंटरेस्ट वाला है. अभी अप्लाई नाउ यहाँ पे नहीं आया. ओके, तो आप इंटरेस्ट फॉर्म कैसे खोलना, कैसे भरना, उन दिखाती हूँ आपको. नाउ हियर लास्ट ईयर का अगर आप देखो तो 500 स्कॉलर्स को इन्होंने दिया था, जिसमें ज़्यादातर लाइक 134 वर गर्ल्स, एंड यू कुड बी द वन इन टू दिस लिस्ट दिस ईयर. ये जो दिया जाएगा एलिजिबिलिटी को, ये डायरेक्ट जाते हैं हम लोग फर्स्ट ईयर, मतलब इस साल 2026-27 में जिनका फर्स्ट ईयर है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं. एंड 5 ईयर अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्सेज में भी एडमिशन ले रहे हो, जो कि होता है इनटू कॉम्बिनेशन बीटेक एमटेक, बीटेक एमबीए, तभी आप ले सकते हो. ओके, ये स्कॉलरशिप. एंड कौन सी फील्ड्स एलिजिबल है? ज़्यादातर सारी फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग कवर हो रही है, मेजरली मैकेनिकल सिविल के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, टेलीकॉम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, एरोस्पेस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक एआई, आईओटी वाली जो ब्रांचेस होती हैं. ओके, सो वो भी कवर हो रही है. एंड आपकी जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है वो NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग टॉप 50 में आनी चाहिए. ओके, अगर आपको ये फ्रेमवर्क का लिस्ट चाहिए जो कि 2025 का ये लोग एक्सेप्ट करेंगे, तो आप कमेंट कीजिए NIRF लिस्ट, मैं आपको भेज दूंगी. ओके, आप देख लेना उसमें आपकी कॉलेज आ रही है नहीं आ रही. एंड आपकी जो फैमिली इनकम है 8.5 लाख से कम होनी चाहिए. ओके, सो ये भी हो जाएगा. एंड एन्युअली. ओके, एंड अगर कोई स्टूडेंट है जो कि गर्ल स्टूडेंट है, या तो विद डिसेबिलिटी है, या तो सिंगल पेरेंट स्टूडेंट है, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा इनटू सिलेक्शन. ओके, एंड शुड नॉट बी अ रेसिपिएंट ऑफ एनी अदर स्कॉलरशिप. ये काफ़ी डाउट्स आते हैं अमंग द स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स कि अगर एक स्कॉलरशिप ले दूसरी ले सकते हैं, नहीं ले सकते. अगर आप लोग भारती एयरटेल ले रहे हो तो आप दूसरी कोई नहीं ले सकते, या तो अगर कोई आपकी दूसरी ऑन गोइंग है तो फिर आप भारती एयरटेल नहीं ले सकते. ओके, दैट मीन्स भारती एयरटेल मीन्स भारती एयरटेल ओनली, क्योंकि ये सब कुछ कवर कर रहा है आपका, राइट? नथिंग इज पेंडिंग, सारा एक्सपेंस ले रहा है. देखो 100% एनुअल फी,
आपकी कवर हो रही है, हॉस्टल मेस का कवर हो रहा है यूजी के पूरे ड्यूरेशन में 4 साल, अगर इंटीग्रेटेड है तो 5 साल। ओके, सारा सब अलॉन्ग अलॉन्ग विद अ लैपटॉप। ओके, ये एक ही बार प्रोवाइड होगा, रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा लैपटॉप का। ओके, डैमेज हो गया तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको वापस भी नहीं देना 4 साल के बाद लैपटॉप, ये भी नहीं है आप ही का है वो, पर एक ही बार मिलेगा, दैट्स इट। ओके, एंड you all sundry and refundable expenses like laundry charges, breakage, internet fee will be borne by the scholars only। जो छोटे छोटे खर्चे हैं ओके वो तो फिर आप ही पे आएंगे, लाइब्रेरी फ़ी वाले, जोसा के काउंसलिंग फ़ी, वो सब आप ही को बेयर करना है, बट जो मेजर है वो लोग बेयर कर लेंगे। ओके, डॉक्यूमेंट्स कुछ बेसिक से रिक्वायर्ड है, उनको एक ही बारी में देख लेते हैं फटाफट से। आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होगा, यू कैन प्रोवाइड दैट इन द फॉर्म ऑफ आधार कार्ड और एनी अदर ऑफ दिस ऑप्शन। करंट ईयर एडमिशन प्रूफ चाहिए होगा ताकि उनको पता चल पाए कि हाँ चलो आपने इसमें एडमिशन लिया है एंड वो टॉप 50 में आ रही है। मार्कशीट 12th की, JEE का स्कोर कार्ड विच एवर इज एप्लीकेबल, या तो आपने कोई स्टेट एंट्रेंस टेस्ट दिया, जैसे गुजरात वालों ने कुछ सेट दिया हो, MH सेट फॉर द महाराष्ट्र पीपल सो ऑन, तो वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। पेरेंट का चाहिए होगा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म, कंप्लीट फॉर्म, सैलराइड हो तो वो, अगर नॉन टैक्सेबल है तो गवर्नमेंट इशूड इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा जहाँ पे प्रूव हो पाए कि एनुअल इनकम 8.5 लाख से कम है, राइट। बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए होगी, यू कैन प्रोवाइड इन दिस फॉर्मेट, एंड स्टेटमेंट ऑफ द एप्लीकेंट चाहिए होगा 6 मंथ्स का, ताकि ट्रांजैक्शंस का भी आइडिया आ पाए। बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन भी चाहिए होगी, क्योंकि ये लोग करेंगे क्या, वंस यू आर सिलेक्टेड एज अ स्कॉलर ना, दे देमसेल्फ विल ट्रांसफर द फी अमाउंट टू द कॉलेज और द यूनिवर्सिटी, आपको नहीं देंगे, आपकी फ़ी ये लोग भर देंगे, इसलिए बैंक अकाउंट डिटेल ऑफ द इंस्टीट्यूशन भी चाहिए होगा। वी आर अगेन व्हेन यू आर टेकिंग एडमिशन, यू हैव कन्फर्म्ड विद द एडमिशन, उनकी बैंक अकाउंट डिटेल्स मांग सकते हो आप कॉलेज की, और बोलना कि ये स्कॉलरशिप के लिए चाहिए, वो लोग दे देंगे, राइट। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगा, डॉक्यूमेंट अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, या आपने कोई पार्ट टाइम जॉब प्रोजेक्ट्स किए हैं तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। यू नीड टू मेंशन इन अ वे डॉक्यूमेंट्स इस हिसाब से ताकि उनको पता चल पाए यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट, यू डिजर्व अ स्कॉलरशिप, राइट। एक्सपेंस रिसिप्ट चाहिए होगी, रेंट अग्रीमेंट अगर आप पीजी में रह रहे हो, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए होगा। देखो SOP बहुत बड़ी चीज़ है, हालांकि इन्होंने लास्ट में मेंशन किया है, बट ये टॉप मोस्ट में होना चाहिए। SOP इज व्हाट यू आर ऑफिशियली लेटिंग देम नो कि यू आर द वन हु इज डिजर्विंग, एंड ऑन रिसीविंग द मनी व्हाट विल यू डू। अगर आपका एक्सपेंस ये कम नहीं ज़ीरो कर रहे हैं, तो ये 4 साल की स्टडी के बाद आप क्या करोगे, समथिंग इन टू बेनिफिट ऑफ सोसाइटी ऑल्सो, बेनिफिट ऑफ योर फैमिली ऑल्सो, क्या प्लानिंग्स हैं आपके, क्या आपको स्कॉलरशिप देना ठीक रहेगा या नहीं, ये आपसे SOP के द्वारा वो लोग जानेंगे, राइट। इफ़ यू नीड हेल्प इन टू राइटिंग SOP लेट मी नो इन द कमेंट। ओके, टॉप 50 NRIF भी पूछना अगर चाहिए तो, और SOP का भी पूछना इनकेस यू नीड। ओके, एंड या ये कुछ FAQs हैं, उनको भी ले लेते हैं जो आपकी माइंड में भी शायद से डाउट हो सकते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ एप्लीकेशन, तो ये सारा हमने जो देखा वही। डिस्पर्स कैसे होगा स्कॉलरशिप फंड, तो ट्यूशन फ़ी वगैरह वगैरह जो भी कॉलेज ले रही है वो डायरेक्टली कॉलेज के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो लोग PG में स्टे कर रहे हैं ना, उनको हॉस्टल का मिल जाएगा, PG का नहीं मिलेगा। ओके, वहाँ की हॉस्टल का जो भी है वो लोग दे देंगे, अगर ऑब्वियसली PG के ज़्यादा होते हैं तो वो ज़्यादा जो एक्स्ट्रा है वो आपको बेयर करना है, ये चीज़ मैंशनड है, राइट। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इज़ बिफोर द प्लान डिस्पर्समेंट। हाँ, ये हो सकता है कि भारती एयरटेल का जो डिस्पर्जन है फंड्स का वो लेट है, और आपकी जो फ़ी पेमेंट है वो पहले करनी है कॉलेज की, तो आप पहले कर दीजिए, फिर वो लोग क्या करेंगे आपके बैंक अकाउंट में डाल देंगे, तो अगर आप फ़ी रिसिप्ट को डिपॉजिट करवाते हो तो ये भी हो सकता है। इन केस यू नीड टू पे योर कॉलेज फ़ी अर्लियर, तो आप भर दीजिए, फिर भारती एयरटेल वाले आपके बैंक अकाउंट में डाल देंगे, सिंपल। रिन्यूअल के लिए क्या करना है, एकेडमिक अच्छा मेंटेन करना है, 6 CGPA मिनिमम चाहिए, 75% अटेंडेंस चाहिए, आपकी रिन्यूअल हो जाएगी हर ही साल, राइट। हाउ लॉन्ग इज द स्कॉलरशिप वैलिड, फॉर द कंप्लीट ड्यूरेशन UG का, ओके। एंड कैन आई अप्लाई इफ आई एम ऑलरेडी रिसीविंग अनदर स्कॉलरशिप, नो। विल आई गेट द हॉस्टल मेस फी, PG में स्टे कर रहे हो तो हॉस्टल का मिलेगा, ये चीज़ हमने क्लियर की। अगर डैमेज या तो लॉस्ट हो गया लैपटॉप, दूसरा नहीं मिलेगा। आई हैव रिसीव्ड अनदर स्कॉलरशिप, कैन आई अप्लाई, नो। कैन आई अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप इफ आई एम अ डिप्लोमा और अ सर्टिफिकेट कोर्स, अगर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हो, लैटरल एंट्री है तो अलाउड नहीं है, ओके। ये भी डाउट्स आते हैं काफ़ी।
Can I apply for renewal of scholarship if I have a backlog? CGPA 68 but gets backlog in one or more subjects, scholarship will continue until the scholar fails, is not promoted to the next year. अगर इतने बैकलॉग्स हैं कि आप डिटेन हो रहे हो, सेम ईयर में रह रहे हो, तो फिर स्कॉलरशिप कैंसिल है. एक आधा बैकलॉग है, आप क्लियर कर सकते हो तो फिर कंटिन्यू रहेगी, बट 6 CGPA चाहिए है. ओके, सो इतना सा है. अभी तो शो इंटरेस्ट वाला फॉर्म है. ओके, ये वाला फॉर्म जहाँ पे आपको अपनी बेसिक सी डिटेल्स डालनी है, क्या एग्ज़ाम्स दी हैं, किस कॉलेज में आप सोच रहे हो अपना एडमिशन, वो डाल दीजिए. ओके, सबमिट करवा दीजिए. देखो यहाँ पे भी लिंक है. ओके, टॉप 50 अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो आप. यू वांट द लिस्ट, आई कैन सेंड इट टू यू. ओके, तो ये सारी है, तो आप देख लेना. ठीक है, सो ये हो गया भारतीय एयरटेल. होप आई मेड माई सेल्फ रियली क्लियर इन टू एप्लीकेशन प्रोसीजर. शो इंटरेस्ट करवा दीजिए. अभी भारतीय एयरटेल में जब एक्चुअल फॉर्म ओपन होगा तभी भी मैं वीडियो बनाऊंगी, डोंट यू वरी. ओके, ऑल द बेस्ट एंड या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो रियली सून. बाय बाय.